प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है। आज कैलेंडर की सेकंड क्लास है। देखो, सबसे पहले तो आज हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है वार निकालना। कोई भी हमें तारीख दी जाएगी, उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा वार है। जैसे मैं कहूं कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। तो जब भी वार निकालना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे तारीख, कितनी तारीख है, और उसके बाद अगस्त क्या है, मास, उसके बाद लिखेंगे मास, और 1900 यह हो गई शताब्दी, और कितने वर्ष है 47, यह हो गए वर्ष, और 47 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे या कितने अधिवर्ष आएंगे। लीप वर्ष और अधिवर्ष एक ही बात है, और इसमें हम भाग देंगे 7 का। और जब भाग देने के बाद यदि रिमाइंडर जो है, जो शेष है, यदि शेष हमारे पास एक बचता है तो हम कहेंगे रविवार है, क्योंकि हम जब आप संडे मंडे शुरू करते हैं तो पहला दिन संडे ही होता है। पहला दिन एक शेष में रविवार होगा, 2 शेष होगा तो सोमवार होगा, 3 शेष में मंगलवार, 4 बचेगा तो बुध, 5 बचेगा तो बृहस्पति, 6 बचेगा तो शुक्र, और 7 शेष बचेगा नहीं, क्योंकि हम 7 का भाग दे रहे हैं, और 0 शेष बचेगा तो हमारा आंसर शनिवार रहेगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। एक बात, तारीख की जगह आप लिखोगे, तारीख क्या है हमारे पास 15, हमने लिख दिया 15 प्लस मास देखो, मास क्या है अगस्त। जब मास अगस्त है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 144 12 का वर्ग, 0 लगाकर 5 का वर्ग 25, 0 लगाकर 6 का वर्ग 36, और 12 के वर्ग में 2 जोड़ोगे तो 146। ये जो याद करने का एक तरीका है। सबसे पहले आपको लिखना है 12 का वर्ग, फिर 0 5 का वर्ग, फिर 0 6 का वर्ग, और 12 के वर्ग में 2 जोड़ देंगे। फिर सुनो एक बार कि मास की जगह चूंकि हमारे पास 12 अंक हैं, 144 0 25 0 36 146, यदि यहां मास की जगह अगस्त है, यहां यदि जनवरी होता तो हम 1 लिखते, फरवरी में ये कोड है, महीने के कोड है ये, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। जिस महीने का वार हमें निकालना है आपको याद रखना है 144 0 25 0 36 146। अब चूंकि यहां अगस्त है, मास की जगह अगस्त है, अगस्त की में क्या लिखेंगे, जनवरी होता तो 1, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आपको यहां 3 लिखना है, क्योंकि यहां अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना कौन सा महीना होता है, 8वां, तो 8वें स्थान पर 3 है, इसलिए हमने 3 लिख दिया। 1900 यानी कि शताब्दी। अब देखो शताब्दी का आपको कोड याद रखना है। शताब्दी, चूंकि शताब्दी जो कोड है यह आपको 4206 याद रखना है। अगर 1700 आए, 1700 ये शताब्दी 1700 होती तो हम शताब्दी का कोड 4 लिखते, 1800 तो हम कोड 2 लिखते, 1900 में 0 लिखते, और यदि 2000 आए तो हमें कोड 6 लिखना है। आगे और पीछे यही सिस्टम चलता रहेगा। यदि 100 है, 100 यहां 1900 की बजाय 100 है तो 100 का कोड 4 होता है, 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200, ये इसी तरह चलता रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद शताब्दी है 1900 में हम लिखेंगे 0 प्लस वर्ष कितने हमारे पास 47, वर्ष हमने लिख दी 47। अब 47 वर्षों में कितने अधिवर्ष आए हैं, कितने लीप वर्ष आए हैं, आपको 47 में 4 का भाग देना है, क्योंकि हर 4 वर्षों बाद लीप वर्ष आता है। तो शेष को तो आपको छोड़ देना है, जो भागफल है वह लिखना है, यानी कि 47 वर्षों में 11 बार अधिवर्ष आएंगे, 11 बार लीप वर्ष आएंगे, और आपको भाग देना है 7 का। 47 57 58 61 76, जब 76 में 7 का भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा, क्योंकि 7 दाई 70, 6 शेष बचेगा। जब भी 76 में 7 का भाग दोगे तो आपको केवल शेष देखना है।
कैसे शेष देखना है, 76 में जब 7 का भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा, और 6 शेष, एक शेष बचता तो मैं रविवार आंसर देता, और 6 शेष बचेगा तो मैं कहूंगा कि शुक्रवार हमारा आंसर है, और 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। फिर सुनो एक बात, 15 अगस्त 1947 का बार निकालना है। सबसे पहले हमने लिख दी तारीख। अगस्त के लिए हमने 12 अंक लिख दिए, 12 का वर्ग, 05 का वर्ग, 06 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 जोड़ दिए, ये 12 अंक हमने बना दिए। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ शताब्दी का कोड हमारा बन गया 4206, ये हमेशा लगातार चलता रहेगा। उसके बाद में वर्ष एज इट इज लिखने हैं। उसके बाद लीप वर्ष, इसमें 4 का भाग देना है 47 में, यहाँ लिख दिया। 7 का भाग देंगे, यदि 1 शेष बचेगा तो रविवार, 2 शेष पर सोमवार, 6 शेष पर शुक्रवार आएगा। एक ऐसा और क्वेश्चन निकालता हूं मैं। दोबारा फिर बताता हूं। देखो, जैसे मैं कहूं कितनी तारीख है आज, जैसे मान लो 25 तारीख है, 25 तारीख, ठीक है, और महीना कौन सा है, छठा महीना है, 25 जून, और 2020 को क्या वार, जैसे आज का वार निकालता हूं। तो सबसे पहला जो आपका काम है, आपको क्या करना है, टाइम खराब करने की बजाय पहले 12 का वर्ग लिखना है, फिर 05 का वर्ग लिखना है, फिर 06 का वर्ग लिखना है, 12 के वर्ग में 2 जोड़ने हैं। ये 12 महीने के कोड हो गए। अब 1700, 1800, 1900 और 2000। अब चूंकि मैंने बताया था कि 4206 याद रखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा तारीख। अब जून का महीना है, छठा महीना है। जून का है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में लिखूंगा मैं 5, ठीक है। उसके बाद 2000 शताब्दी है, 2000 शताब्दी के लिए क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। फिर उसके बाद साल कितनी है, 20 लिखूंगा। अब ये देखो कि 20 जो वर्ष है, इनमें लीप वर्ष कितने हैं, मैं 4 का भाग दूंगा, 4 पंजो 20, यहां से इसका क्या आ गया भागफल 5, तो इसमें 5 लीप वर्ष आएंगे, और 5 लीप वर्ष आएंगे। उसके बाद मैं इसमें दूंगा 7 का भाग, और 25 और 5 30 और 6 36 और 20 56 और 5 61, 61 में 7 का भाग देना है। जब 61 में 7 का भाग दोगे तो 7 तो 8 56, 7 तो 8 56, बच गए 3, 5, 7 तो 8 56, ये बच गए 5। अब चूंकि यदि 1 बचता तो हमारा आंसर रविवार होता, यदि 2 बचते तो हमारा आंसर सोमवार होता, 3 में मंगल होता, 4 में बुध होता, 5 बच गया तो हमारा आंसर बृहस्पतिवार आएगा। और चूंकि आज थर्सडे ही है, बृहस्पतिवार ही। तो बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, एक बात पहले तो नोट करके आप लिखोगे कि जैसे 20 एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। यदि जब भी 1 जनवरी से यदि 29 फरवरी तक कोई भी डेट दी गई हो, कोई भी समय दिया गया हो, तो आपको क्या करना है कि लीप वर्ष में 1 घटाना है। अब क्यों घटाना है ये मैं आपको व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा, फिलहाल तो ये लाइन लिख नोट करके। अब मैं इससे रिलेटेड बात बताता हूं आपको। देखो, मैंने ये बात क्यों लिखवाई है, इसमें जैसे इस तरह क्वेश्चन आए
मैं कहूं कि 15 जनवरी 2008 को क्या वार, जैसे मैं ये क्वेश्चन कहूं कि 15 जनवरी 2008 को क्या वार था, तो चूंकि क्वेश्चन तो पैटर्न वही है, सबसे पहले आप लिखोगे तारीख, 15 लिख दी। जनवरी में क्या है, जनवरी का कोड 1 है, मैंने 1 लिख दिया। 2000 का कोड क्या है, 6, मैंने 6 लिख दिया। और वर्ष कितने हैं, 8 एज इट इज लिख दिया। लेकिन 8 साल में लीप वर्ष कितने आए हैं, तो आप कहोगे कि 4 दूनी 8 यानी कि 2 आए हैं। लेकिन ये 2 लीप वर्ष तक नहीं होंगे जब तक यह समय 29 फरवरी के बाद का नहीं है। जब तक 29 फरवरी नहीं जाएगी, जब तक इस 8 को हम 7 मानेंगे, क्योंकि लीप वर्ष तो अभी हुआ नहीं है, ये अभी तो 15 जनवरी है। तो 1 जनवरी से यदि 29 फरवरी तक कोई भी समय दिया गया हो तो आपको लीप वर्ष में 1 कम करना है। और जब 7 मानोगे इसको, क्योंकि 8 तो लीप वर्ष जब होगा जब 29 फरवरी के बाद का समय होगा, जब हमारे पास फरवरी में 29 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसी साल को हम लीप वर्ष कहेंगे। अदरवाइज यह एक साधारण वर्ष के लिए हम इसको 7 ही मानेंगे। और 7 में जब 4 का भाग दोगे तो ये यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 1 आएगा। और अब आपको 7 का भाग देना है। 15 1 16 और 6 22 और 8 30 और 1 31/7, 7 चौका 28, 3 शेष बच गए। और 3 यदि शेष बच गए तो हम इसका आंसर मंगलवार कहेंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार फिर सुनो, जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, ये बताया था 25/6/2020, इसका निकाला था मैंने। तो इसमें मैंने 20 को डायरेक्ट 5 लिखा था। यहां कम क्यों नहीं किया कि जो जून का महीना है यह फरवरी को क्रॉस कर गया। जब तक यह महीना 29 फरवरी तक, यानी 29 फरवरी होगा तब भी नहीं काउंट होगा। यदि 1 मार्च शुरू होगा तो 29 फरवरी आने के बाद हम इसको पूरा 8 काउंट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि मैंने लिख दिया है कि 1 जनवरी से 29 फरवरी तक कोई भी समय दिया गया हो तो लीप वर्ष में से 1 घटाया जाता है। लीप वर्ष में 1 घटाना है। जैसे मैं कहूं कि मैं 29 फरवरी लिखता हूं, यदि आप कहोगे कि भाई 29 फरवरी 2012 को क्या वार था। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्या वार था। अब चूंकि 29 फरवरी तक मैंने बताया था कि 1 जनवरी टू 29 फरवरी तक आपको कंप्लीट इसमें से 1 घटाना है। यदि यहां 1 मार्च होता तो नहीं घटाते, क्योंकि फिर उसमें 29 फरवरी जब आ चुकी तो लीप वर्ष पूरा कंप्लीट हो चुका। अब यहां मैं लिखूँ 29 फरवरी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4। अच्छा, 2000 की जगह क्या लिखूंगा, 6, 12 का 12। और यहां 12 की बजाय मैं 11 में 4 का दूंगा, क्योंकि यहां टाइम 29 फरवरी है। तो 4 दूनी 8, यहां मैं 2 लिख करके 7 का भाग दूंगा। 29 4 33, 6 39, 10 49, 2 49, 51 और 2 53/7, 7 7 49, बच गए कितने, 4 शेष बच गया। तो हमारा आंसर बुधवार आएगा, क्योंकि 1 को रविवार मानना है आपको, और 2 को सोमवार मानना है, और 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, और यदि 0 शेष बचे तो आपको शनिवार मानना है। और कोड भी मैं यही लिख देता हूँ, 4206, यानी कि 1700 में 4, 1800 में 2, 1900 में 0 और 2000 में 6। और मैंने बताया था कि यह क्रम लगातार आगे तक भी चलता रहेगा। 100 से शुरू करोगे, 100 वर्षों में कितने अधिक दिन होते हैं, ये 100 वर्षों का कूट क्या होगा, तो 4, 200 का 2, 300 का 0, 400 का 6। आगे चलो या पीछे चलो, आप कहोगे कि भाई यदि 1600 को पूछ ले तो क्या करेंगे, तो 1600 का यदि वार पूछा जाता है 6 लिखना आपको, 1500 का पूछे तो 0 लिखना है, 1400 का पूछे तो 2 लिखना है, 1300 का पूछे तो 4 लिखना है। अब तो ये क्वेश्चन तो लगभग नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको एक बार फिर बताता हूं मैं, जब भी ये क्वेश्चन निकालना है तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहां 12 का वर्ग लिखना है, 0 5 का वर्ग लिखना है, 0 6 का वर्ग लिखना है, 12 के वर्ग में 2 जोड़ने हैं। एक तो ये टेबल याद रखनी है, एक 1700, 1800, 1900 और 2000,
एक इसका कोड लिखना है 4206 लिखना आपको, क्योंकि 1900 और 2000 में पूछा जाता है, वो तो अनावश्यक है, केवल 1900 शताब्दी होगी या 2000 शताब्दी होगी। उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन चलेगा बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले तो एक नॉर्मल से क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे कहे आपको कि 15 जनवरी, यदि 15 जनवरी 1999 को, 15 जनवरी 1999 को रविवार हो तो आपको बताना है कि 18 अगस्त 1999 को क्या वार होगा। 18 अगस्त 1999 को क्या वार होगा। क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सेम ईयर है, ये क्या है कि 99 है, दोनों में तो सेम ईयर है, ये सेम ईयर का ही क्वेश्चन है, उसी साल का क्वेश्चन है, तो इसको कई प्रकार से, कल मैंने सम्मान पंचांग बताए थे उस तरीके से निकाल सकते हो। एक जनवरी से अगस्त तक आप जा सकते हो, साथ साथ जोड़ के जा सकते हो। एक इसका और भी सबसे जो आसान नियम है कि 15 में आपको जोड़ना है, जनवरी का कोड जोड़ना है। जनवरी कोड क्या है आपके पास, 1 है, तो जनवरी का कोड 1 जोड़ो और 7 का भाग दो। जब 100 में 7 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 2, और 2 शेष बचने के बाद इसको रविवार कह रखे हैं। जब 2 शेष बचने के बाद 7 दूनी 14, हाँ 2 शेष बचने के बाद जब इसको रविवार कह रखा है, तो मोटी बात यह है जब 1 शेष बचता है तो हम आंसर क्या देते हैं, रविवार देते हैं, और जब 2 शेष बचता है तो आंसर क्या देते हैं, सोमवार देते हैं। जबकि इसने 2 शेष को रविवार कह रखा है, यानी कि जबकि होना क्या चाहिए, सोमवार होना चाहिए, तो 1 कम कर रखा है इसने, यानी कि सोमवार के पीछे 1 कम कर दिया। अब हमें निकालना है 18 अगस्त। अगस्त का कोड देखो क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त को हमने अगस्त का कोड होता है 3, और 21 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 तिया 21, यानी कि 7 तिया 21, 0 शेष बचेगा, और 0 शेष बचेगा तो क्या आएगा, शनिवार। तो यहां चूंकि 2 शेष बचा था तो सोमवार होता है 2 शेष का, इसने 1 घटा करके रविवार लिख रखा है, तो शनिवार में जब 1 घटाओगे तो आपका आंसर होगा शुक्रवार। पीछे एक घटाना है तो आपका आंसर होगा शुक्रवार। फिर सुनो एक बार, 15 जनवरी 1999 को रविवार क्या रखा है। जनवरी में कोड होता है 1, 15 में 1 जोड़ दिए 16/7 हो गए, 2 शेष हो गए। 2 शेष जब शेष 1 बचता है तो रविवार बोलते हैं हम, 2 शेष बचते हैं तो सोमवार बोलते हैं। जबकि इसने 2 शेष को रविवार क्या रखा है, सोमवार से पहले वाला वार ले रखा है रविवार। तो यहां आपने निकाल दिया कि 18 अगस्त, अगस्त का कोड क्या है 3, 21 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा 0, 0 क्या होता है, शनिवार। तो शनिवार से एक पीछे का लोगे, क्योंकि यहां भी तो सोमवार का रविवार कर दिया, तो शनिवार पीछे का लेगा शुक्रवार, इसका आंसर शुक्रवार है। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन तुम करो सारे कि 18 मार्च को रविवार है, 18 मार्च, तो आपको निकालना है कि 9 अगस्त, देखो मैंने बताया था कि 18 मार्च का कोड क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का कोड हो गया 4। जब 22 में 7 का भाग दोगे तो 22 में 7 का भाग देने के बाद 7 या 21, 1 शेष रविवार ही है, बस ये तो सीधा सा आंसर आएगा। 9 अक्टूबर का बार निकालना है। अक्टूबर क्या है, अक्टूबर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का 1 आएगा, तो यहां मैं 1 लिखता हूं। और जब 10 में 7 का भाग दोगे तो डायरेक्ट आंसर 7 एकम 7, 3 शेष बच गया। जब 1 पर रविवार है, 2 पर सोमवार है, 3 पर तो इसका आंसर मंगलवार आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि शेष 1 बचता है तो आपको रविवार ही कहना है, 2 पर सोमवार कहना है, 3 पर मंगल कहना है, 4 पर बुध, 5 पर बृहस्पति, 6 पर शुक्र और 0 पर शनिवार कहना है। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पूरा ध्यान देना है आपको। देखो एक शताब्दी होती है, एक शताब्दी होती है, पूरा ध्यान देना आपको। एक शताब्दी होती है, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना, लिखना है मेरे साथ साथ कि एक शताब्दी में 100 वर्षों में हमेशा 76 तो साधारण वर्ष होते हैं, एक शताब्दी में 76 तो साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक शताब्दी में 76 तो साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। अच्छा, देखो मेरे साथ साथ, एक शताब्दी में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। अब सुनो, कि वर्ष होते हैं और एक लीप वर्ष होते हैं, साधारण जो वर्ष होते हैं इनमें 52 तो पूरे सप्ताह होते हैं, पूरे सप्ताह 52 होते हैं और एक अधिक दिन होता है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें 52 तो चूंकि सप्ताह होते हैं लेकिन अधिक दिन 2 अधिक दिन होते हैं। 2 अधिक, कि जब एक साधारण वर्ष में एक दिन होंगे, एक लीप वर्ष में 2 दिन अधिक होते हैं, तो 24 जो लीप वर्ष हैं इनमें 48 अधिक दिन होंगे, क्योंकि एक में 2 होते हैं, 2 में 4, 3 में, तो 24 दूनी 48, 24 लीप वर्ष में अधिक दिन 48 होते हैं। ये 76 अधिक दिन हो गए 76 वर्षों में, 48 अधिक दिन हो गए 24 लीप वर्षों में। तो टोटल जो 100 वर्ष है, एक शताब्दी है, इसमें इनको और इनको जोड़ेंगे, टोटल 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 124 अधिक दिन आएंगे। 124 अधिक दिन आएंगे। 124 अधिक दिन होते हैं कितने सालों में? 100 साल में। कैसे आई है कि एक शताब्दी में 76 साधारण होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। एक साधारण वर्ष में एक अधिक दिन होता है, तो 76 साधारण वर्षों में 76 अधिक दिन हो गए। एक लीप वर्ष में 2 दिन अधिक होते हैं, तो 24 लीप वर्षों में 24 दूनी 48 अधिक दिन हो गए। टोटल 76 और 48 को मैंने जोड़ दिया, 124 अधिक दिन है 100 वर्षों में। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, तो नोट करके लिखोगे, ये लाइन नोट करके एक लाइन लिखोगे। एक शताब्दी में जो अधिकतम दिनों की संख्या होती है, एक शताब्दी में जो अधिकतम दिनों की संख्या होती है वह 124 होती है। पहले तो यही लाइन लिखोगे, एक शताब्दी में अधिकतम दिनों की संख्या 124 होती है। एक शताब्दी में अधिकतम दिनों की संख्या 124 होती है। ये आप आज सबसे पहली लाइन तो यही लिखनी है। अच्छा, अधिक दिन और अधिकतम दिन में क्या अंतर होता है? अधिकतम दिन तो एज इट इज 124 है। अधिक दिन का मतलब होता है कि सप्ताह से ऊपर कितने दिन अधिक चले गए, यानी कि 124 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7 और 7 7 49, यानी कि 100 वर्षों में अधिक दिन यदि आपसे पूछे जाए, अधिक दिन यदि आपसे पूछे जाए तो आपको 5 बताने हैं। 100 वर्षों में अगर पूछा जाए कि 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होते हैं, तो आपको कहना है कि 5 होते हैं। और जब 100 में 5 होते हैं तो 200 में तो स्वाभाविक सी बात है 5 दूनी 10 होते हैं। 300 में पूछे तो 5 तिया 15 होते हैं। 400 में पूछे तो 5 का 20 होते हैं। चूंकि जब 200 में अधिक दिन 10 हो गए, जब 100 में अधिक दिन आपने 5 निकाल दिए, यहां निकाल दिया आपने, कैसे निकाल दिए? टोटल अधिकतम दिन 124 आ गए। सप्ताह हमने गिन दिए, सप्ताह तो 17 हो गए, ठीक है। 120 दिनों में 17 तो सप्ताह हो गए, और अधिक दिन कितने हो गए? 5, जिसमें 7 का भाग नहीं जाता। जब शेष होता है वह अधिक दिन होते हैं, और अधिक दिन होते हैं जो सप्ताह से कम रह जाते हैं। तो ये 5 है, ये 7 से कम रह गया, इसलिए इसमें अधिक दिन 5 है। 200 में मैंने बताया था, जब 100 में 5 है तो 200 में 10 हो गए। अब 10 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 3 शेष बचे। तो 200 में आपको बताना है अधिक दिनों की संख्या 3 होती है। जब 15 में 7 का भाग दोगे 300 में, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, तो 1 होगा। और 400 वर्षों में अधिक दिन, देखो चूंकि 400 में 20 कैसे आ गया कि 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, 400 में 20। लेकिन जब 400 वर्ष होता है, जब 400 वर्ष हैं तो पूरा 1 वर्ष बढ़ जाता है, हमेशा 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 1 दिन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब 400 में हो गए 21, और 21 में 7 का भाग दोगे तो 7 है 21, 400 में आएगा 0। मोटिव ये है कि मैंने आपको खोल के बताया है कि 100 वर्षों में अधिक दिन 5 कैसे होते हैं, 200 में 3 कैसे हो, 3 कैसे आ गया है? क्योंकि 100 में जब 5 हैं तो 200 में कितने आ गए? 10 आ गए। और 10 में जब 7 का भाग दोगे तो यहां जो सप्ताह तो 1 हो गया, 10 दिनों में सप्ताह कितना हो गया? 1 हो गया। दिन कितने एक्स्ट्रा बच गए? 3, तो 200 में 3 हो गए। 300 में कितने हैं? 15। 15 में जब 7 भाग दोगे तो 7 दूनी 14, तो 2 सप्ताह कंप्लीट हो गए। लेकिन शेष क्या बच गया? अधिक दिन 1 बच गया, मैंने 1 लिख दिया। 400 में 400 जब वर्ष होते हैं, 400 जब वर्ष होते हैं तो 400 वर्षों में 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। जब भी 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, तो उसमें 1 वर्ष और बढ़ जाता है। और 1 वर्ष में अधिक दिन कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने 20 में 1 जोड़ के 21 कर दिया। 7 में 21 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, तो 0 शेष बचेगा।
मोटी बात यह है कि सबसे पहले नोट करके आपको लिखो, नोट करके कि पहली जो लाइन है तो यही है कि हर 400 वर्षों बाद एक वर्ष बढ़ जाता है। 400 वर्षों बाद एक वर्ष बढ़ जाता है। 400 वर्षों बाद एक वर्ष बढ़ जाता है। सबसे पहले लिखोगे कि 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 5 होती है। 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 5 होती है। 200 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 3 होती है। 300 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 1 होती है। 300 वर्ष में अधिक दिनों की संख्या 1 होती है। और 4 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 0 होती है। 400 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 0 होती है। अच्छा, अब चूंकि मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो ये आप कहोगे कि भाई 76 और 24 ही क्यों होते हैं, 75 और 25 क्यों नहीं होते? तो किसी शताब्दी का तो पहला दिन लीप शताब्दी होता है, किसी का अंतिम होता है, इसलिए एक रेशियो बनता है 76 और 24 का। ये आपको याद रखना है कि 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। मैं यहां लिखता हूं कि 100 वर्षों में अधिक दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में अधिक दिन 1 होता है और 400 वर्षों में अधिक दिन 0 होते हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे पहले तो नोट करके एक लाइन लिखनी है कि यही क्रम लगातार चलता रहता है। यही क्रम लगातार चलता रहता है। लगातार चलता रहता है। यही क्रम लगातार चलता रहता है। क्रम का मतलब होता है कि 500 वर्षों में अधिक दिन पूछे तो आपको 5 बताने हैं, 600 में 3 बताने हैं, 700 में 1 बताना है, 800 में फिर 0 बताना है, 900 में 5 बताना है, 1000 में 3 बताना है, 1100 में 1 बताना है, 1200 में फिर 0 बताना है। ये क्रम लगातार अनंत तक चलता रहता है, अनंत तक। सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ गया कि 15 मार्च 1700 को यदि बुधवार हो, मेरे साथ लिखो ये क्वेश्चन, यदि बुधवार हो तो 15 मार्च 1900 को क्या वार होगा? अब सीधा इसमें शताब्दियों का अंतर है। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है या तो 100 वर्षों का अंतर मिलेगा आपको, या 200 का अंतर मिलेगा, या 300 का, या 400 का। देखो इसमें 200 वर्षों का अंतर है, 1700 का बार दिया, 1900 का पूछ लिया। क्योंकि वी नो दैट 200 वर्षों में अधिक दिन 3 होते हैं, इसमें केवल आपको 3 जोड़ना है, बुधवार को छोड़ देना है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपका जो आंसर आएगा वह शनिवार आएगा। यदि 15 मार्च 1700 को बुधवार है और आपसे पूछ लिया 15 मार्च 1800 को क्या वार है, ये वार पूछ लिया, ये चूंकि बुधवार दे रखा है, 15 मार्च 1700 को बुधवार दे रखा है, और हमें बार पूछ लिया कि ये बार पूछ लिया 1700 की बजाय 1800 का बार पूछ लिया, तो ये 100 सालों का अंतर हो गया। और 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसमें 5 कैसे जोड़ोगे बुधवार में? बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम। तो आपका आंसर सोमवार आएगा। जब 1700 देखकर 1900 पूछे तो 200 वर्षों में यानी कि 3 दिन बढ़ा के ये आंसर आएगा शनिवार। यदि 1700 देखकर 1800 का पूछे तो 100 वर्षों का जब अंतर पूछा जाएगा तो 5 का अंतर होगा, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो सोमवार आएगा। क्योंकि तारीख चेंज कर सकते हैं। तारीख कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं कहूं कि 7 अप्रैल, मैं कहूं कि 7 अप्रैल और 1700 को यदि मंगलवार है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए मंगलवार है, तो आपको बताना है 27 अप्रैल 1800 को क्या वार है। अब इस तरह के क्वेश्चन बड़े लेवल पे आते हैं, क्योंकि बड़ा लेवल छोटा लेवल कुछ नहीं होता। यदि जो चीज हमें आती है वह कोई चाहे बड़ी हो छोटी हो वो आसान होती है, जो चीज नहीं आती वो छोटी छोटी बातें भी नहीं आती। जब किसी बच्चे को दशमलव हटाना लगाना सीखना नहीं आता तो उसके लिए तो वही चीज बहुत बड़ी चीज होती है। देखो 27 को मैंने बताया था, साइड में इधर लिखो 27 को, यहां साथ साथ पहले इक्वल करना है हमें। ये देखो ये 100 वर्षों का अंतर है, 100 वर्षों में अधिक दिन होते हैं 5, इसमें मैं 5 जोड़ूंगा, मंगलवार में 5, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो हमारा ये आंसर आ गया रविवार। लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये तो केवल 7 अप्रैल का बार निकाल दिया मैंने।
अब 7 को जब रविवार है तो मैंने बताया था कि 7 जोड़ जोड़ के आपको 27 तक पहुंचना है। 7 का बार है भाई 14 का है, वही 21 का है, वही 28 का है, यानी कि 28 को रविवार आएगा। पूछा चूंकि 27 है तो रविवार से पीछे 28 से पीछे 27, तो रविवार से एक दिन पहले क्या आएगा? शनिवार। तो हमारा स्टिक जो आंसर है वह शनिवार ही आएगा, यानी कि 27 अप्रैल और 1800 को हमारा जो वार आएगा वह शनिवार आएगा। देखो अब इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले तो आपको लीप शताब्दी पूछी जाए, जैसे एक तो ये पूछें कि 100 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है। हमें ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, कि 29 फरवरी तो केवल लीप वर्ष में होती है, तो 100 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो कितनी बार आती है? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। तो हम कहेंगे कि 24 बार 29 फरवरी आती है, 24 बार, क्योंकि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और हर लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 24, और 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 24 बार आएगी। अब मैं कहूं कि 200 वर्षों में कितनी बार आते हैं, तो आपको क्या बताना है? 200 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? तो हर 100 सालों में 24 आती है, तो 200 सालों में कितनी बार आएगी? 48 बार आएगी। यदि मैं कहूं कि 300 वर्षों में कितनी बार आती है, तो आपको कहना है कि या तो 24 को 3 से गुणा करो या 24 को 3 बार जोड़ो, 72 बार कहेंगे। यदि मैं 400 वर्षों में पूछता हूं कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि मैंने बताया था, नोट करके लिखाया था कि हर 400 वर्षों में एक वर्ष बढ़ जाता है, 400 वर्षों में एक वर्ष बढ़ता है और वह वर्ष लीप वर्ष बढ़ता है। 400 वर्षों में एक वर्ष बढ़ता है और वह जो वर्ष होता है वह लीप वर्ष होता है। तो चूंकि आपको जब 400 वर्षों में पूछा जाता है तो हर 100 सालों में 24 बार होती है, तो 24 को 4 बार गुणा करो या 24 को 4 से गुणा करो या 24 को 4 बार जोड़ो, 96, और एक बार 400 वर्षों में एक लीप वर्ष और बढ़ जाता है, तो इसमें आपको एक जोड़ना है। आपका जो सही आंसर है 97 आएगा। 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो आपको बताना है 97 बार आती है। एक बार फिर सुनो, हर 400 वर्षों में लीप वर्ष बढ़ता है। ये लाइन नोट करके अभी लिखो जस्ट, हर 400 वर्ष में एक लीप वर्ष बढ़ता है। एक बात, यदि मैं यहां पूछूं कि 800 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, ये क्वेश्चन आ गया। अगर मैं पूछूं कि 800 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो बगैर समय खराब करे आपको क्या करना है कि 800 वर्षों का मतलब है हर 100 सालों में 24 बार होता है, तो 800 में तो इसको पहले 8 से गुणा करो। 24 को 8 बार जोड़ोगे टाइम ज्यादा लगेगा, 24 को 8 से डायरेक्ट गुणा करो, 800 का 32, 192, क्योंकि आपने 25 तक पहाड़े याद करवा रखे हैं मैंने आपको, 24 8 है 192। अच्छा, 800 वर्ष है और मैं आपको पता है कि हर 400 में एक लीप वर्ष बढ़ता है, यानी कि एक बार 29 फरवरी का एक साल बढ़ता है, यानी कि लीप वर्ष। 400 में एक लीप वर्ष बढ़ता है, तो 800 में कितने बढ़ जाएंगे? 2 बढ़ जाएंगे। 1200 में कहूं तो कितने बढ़ जाएंगे? 3 बढ़ जाएंगे। 1600 में पूछो तो कितने बढ़ जाएंगे? 4 बढ़ जाएंगे। और मैक्सिमम 400 या 800 का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 1200 का पूछे तो आपको 3 जोड़ने हैं। 1600 वर्षों में कितने 29 फरवरी आती है, तो 4 जोड़ने हैं। 400 वर्षों में कितने आते हैं, तो आपको 1 जोड़ना है, जैसे इसमें 96 और 91 कर दिया था। 800 में आपको 2 जोड़ना है, और ये कहना है कि आपको बताना है कि 800 वर्षों में 194 बार लीप वर्ष आता है या 194 बार 29 फरवरी आती है। अगर 1200 का पूछा जाए तो 24 को 12 से गुणा करोगे और 3 जोड़ोगे। 1600 में पूछा जाए तो 24 को 16 से गुणा करोगे और उसमें 4 जोड़ोगे, और इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, इससे बड़ा। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें लिखेंगे निम्न में से लीप वर्ष पूछेंगे कौन सा है, या लीप शताब्दी कौन सी है, लीप शताब्दी कौन सी है। लीप वर्ष पूछेंगे या लीप शताब्दी पूछेंगे कौन सी है। हमें ऑप्शन देंगे 1600, 1700, 1800 और 1900, जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो एक खास बात ध्यान रखना, लीप वर्ष तो वो होता है जिसमें 4 का भाग जाता है,
लीप शताब्दी के लिए हमें 400 का भाग जाना अनिवार्य है। एक ये बात ध्यान रखनी है आपको, लिख लो ये नोट करके। लीप वर्ष में तो 4 का भाग जाना अनिवार्य है, लीप वर्ष में तो 4 का भाग जाना अनिवार्य है, और लीप शताब्दी के लिए 400 का भाग जाना अनिवार्य है, और लीप शताब्दी के लिए 400 का भाग जाना अनिवार्य है। तो यहां केवल 1600 में 400 का भाग जाता है, ना इसमें जाता है, ना इसमें जाता, ना इसमें जाता। तो इसमें जो लीप शताब्दी आएगी वो 1600 आएगी। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन ये बार हमेशा एग्जाम में आता है कि मोरारजी देसाई का जन्मदिन, मोरारजी देसाई का जो जन्म है, मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो बताओ उसने अपना जन्मदिन कब मनाया, उसने अपना जन्मदिन कब मनाया। अब चूंकि ये आपको ध्यान रखना है कि जब इसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो 29 फरवरी तो लीप वर्ष चूंकि हर 4 साल बाद आता है। जब 1896 में 4 जोड़ोगे तो 1900 आएगा। क्योंकि 1900 में 29 फरवरी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बताया था यदि जिसके लास्ट में डबल जीरो होती है तो वह एक लीप शताब्दी होती है, और लीप शताब्दी में किसका भाग जाना अनिवार्य है, 400 का। क्योंकि 1900 भाग नहीं जाता, तो वह 1900 में मनाने के बजाय वह अपना जन्मदिन 1904 में मनाएगा। 1900 में फिर 4 जोड़ना पड़ेगा आपको, 1904 में ही मनाएगा। मोटी बात यह है कि जब 1900, 1800, 1700, 1600, 1500 यानी कि डबल जीरो जब आती हैं तो उसमें 400 का भाग जाना अनिवार्य है। यदि 29 फरवरी के लिए लीप शताब्दी निकालनी है तो 400 का भाग जाना अनिवार्य है। 1900 में 400 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब 1900 में 29 फरवरी नहीं आएगी। 1900 में 4 जोड़ोगे तो 1904 में 4 का भाग जाता है, ये वर्ष हो गया, ये शताब्दी थी, ये वर्ष हो गया। 4 में 4 का भाग जाता है, इसलिए इसमें 29 फरवरी आएगी। 29 फरवरी आएगी तो 1896 में जन्म लेने के बाद वह 1904 में जन्मदिन मनाएगा, क्योंकि 29 फरवरी 1900 में नहीं आती, केवल 1904 में ही आती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कि ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होते हैं, 5। 200 में कितने होते हैं, 3। 300 में कितने होते हैं, 1। 400 में कितने होते हैं, 0। मैं कहूं कि 5400 वर्षों में कितने अधिक दिन होते हैं, कितने अधिक दिन होते हैं। तो सीधी सी बात यही है, कितने अधिक दिन होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आप ऐसे करोगे, 400 में 0, 500 में 5, 600, 700, 800, 9, 1000, 11, 12, 13, ऐसे ऐसे तो टाइम लग जाएगा। सीधी सी बात है, ये लीप शताब्दी हो गई, डबल जीरो हो गई 5400 जैसे। तो केवल आपको 54 में 4 का भाग देना है, और 4 एकम 4 और 4 तिया 12। यदि जो रिमाइंडर है, जो शेष है, यदि यह शेष 1 बचता है तो आपको बताना है 100 में 5 होते हैं। क्योंकि डबल जीरो मैंने नहीं ली, केवल 54 ही ले लिया, डबल जीरो ली नहीं हमने, तो इसका मतलब 2 बच गए, 200 बच गया। यदि यहां 2 जीरो और लेता मैं, 5400 पूरे कंप्लीट लेता, तो ये 200 हो जाते हैं। 200 में अधिक दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। यदि 1 बचता यानी कि 100 में अधिक दिन 5 होते हैं। यदि यहां 3 शेष बचता तो 300 में अधिक दिन 1 होता है, और यदि 0 शेष बचता तो 0 बचता, इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया, तो 400 में अधिक दिन 0। क्योंकि 0 शेष कब बचेगा, जब 4 का भाग देंगे, तो 4 तो बच नहीं सकता। 4 बचने का मतलब यह है कि 4 का भाग 4 एकम 4 करेंगे तो 0 शेष बचेगा, और 0 शेष बचेगा तो आपको 0 बताना है। लिखो ये बात नोट करके, पहले तो क्वेश्चन उतारो। जब 4 का भाग देने के बाद 4 का भाग देने के बाद यदि शेष 1 बचता है तो अधिक दिन 5 होते हैं। जब शेष 2 बचता है तो अधिक दिन 3 होते हैं। यदि शेष 3 बचता है तो अधिक दिन 1 होता है, और यदि शेष 0 बचता है तो अधिक दिन 0 ही होते हैं। जैसे मैं कहूं कि 3800 में कितने अधिक दिन होते हैं, तो 3800 में कितने अधिक, 3800 वर्षों में कितने अधिक दिन होते हैं। अब मैं भाग दूंगा इसमें 4 का, 4 नहीं 36, शेष बच गया 2। 2 का मतलब 200, 2 का 100, 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, और 0 का मतलब 0। तो 2 बच गए, तो 2 का मतलब
200 में अधिक दिन कितने होते हैं? 3। तो 3800 वर्षों में अधिक दिन आपको 3 बताने हैं। 3800 वर्षों में अधिक दिन आपको 3 बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी कैलेंडर की हमारी एक क्लास और शेष है, ठीक है, उसमें और बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। एक क्लास हमारी शेष है। अब ठीक 10 बजे हमारी एडवांस की क्लास होगी। हमारी मेंसुरेशन की 7 क्लास कंप्लीट है। अब 10 बजे जब मैं 8वीं क्लास लेकर आऊंगा तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 7वीं क्लास पहले देख लेना, उसके बाद ही 8वीं क्लास के लिए 10 बजे मेरी क्लास में उपस्थित होना। थैंक्स टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।